हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं बहुत ही एक फेमस सीरीज चला चुका हूँ पहले भी इस पे। ठीक है, मैथ्स का पंचनामा है, माइंड मैप्स है, मीटिंग ऑफ माइंड्स है। ठीक है, उसके अंदर अपन बहुत ही तगड़े तगड़े सवाल करते हैं जो कि मैथ्स ओलंपियाड से इंस्पायर्ड होते हैं। ठीक है, उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की सीरीज में अब चलाने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उनकी अप्रोच सीखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे कि कौन कौन सी चीजों को कैसे कैसे उस प्रॉब्लम में अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा डिले नहीं करते हैं, फटाफट से अपन क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को दिया हुआ फेवरेट टॉपिक है ज्योमेट्री। ठीक है, और काफी अच्छा वेटेज है। अगर अपन बात करें आईयूक्यूएम के अंदर या एनएमटीसी या फिर कोई भी मैथमेटिकल ओलंपियाड्स है, उसके अंदर ज्योमेट्री का काफी ज्यादा वेटेज होता है। ठीक है, यहां पे आपको बोला गया है इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, AC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 72 सेंटीमीटर, CD इज एंगल बाइसेक्टर, A इज एल्टीट्यूड, BF इज मीडियन। तो बच्चों के लिए अगर बात करें 9 10 की, ये तीनों ही चीजें नाइटमेयर होती हैं। सर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ठीक है, बाय डेफिनेशन तो हम याद कर लेते हैं, बट यहाँ पे चीजें तीनों की अप्लाई होने वाली है। तो तीनों तरफ से एक एक चीज दे दी, एक तरफ से एंगल बाइसेक्टर दे दिया, एक तरफ से आप लोगों को एल्टीट्यूड दे दिया, एक तरफ से आपको मीडियन दे दिया। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रख लेना, ये तीनों कॉन्करेंट है, वो लाइन में लिखना रह गया। तीनों कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट है मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये पास हो रही है। ठीक है, इफ ए इक्वल्स टू ए अपॉन बी रूट सी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ऑब्वियस सी बात है। जैसे अगर ये 4/5 है तो इसको अपन 8/10 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और C इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो अंडर रूट लगाने का कोई सेंस नहीं होगा। ठीक है, तो अपने को फाइंड आउट करना है A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों फटाफट से एक काम करो, थोड़ी देर वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चन को करो सोल्व, और देन उसके बाद में आप अपना आंसर मैच जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किस किस बच्चे का आंसर सही आया है। ठीक है, या फिर सॉल्यूशन देखने से पहले फटाफट से जाके पहले कमेंट करके आओ कि आंसर क्या है, देन आप कंपेयर करना मेरे सॉल्यूशन के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लेना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा कि अगर ए बी और सी, ठीक है, CD इज एंगल बाइसेक्टर, A इज एन एल्टीट्यूड, ये आपको एल्टीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है भाई साहब, CD इज एन एंगल बाइसेक्टर, CD इज एन एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंड BF इज एन मीडियन, BF इज एन मीडियन। जैसे मैंने आपको पहले बोला था ये कॉन्करेंट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन थोड़ा सा मिसिंग था, ये कॉन्करेंट रहेंगे। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट O पे जाके कट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके आगे क्या इंफॉर्मेशन रखिए, AC का वैल्यू 8 है। अगर बच्चों BF मीडियन है तो ये दोनों चीजें 4 and 4 होंगी क्या, यस और नॉट। ठीक है, CD इज एंगल बाइसेक्टर, BC इज 72, ये जो लेंथ है ये आपका 72 सेंटीमीटर है क्या। ठीक है, उसके बाद में आपको AE चाहिए, क्या चाहिए, AE चाहिए। अगर आप इसको अगर ऐसे समझो इस डायग्राम के अंदर, ध्यान से देखिएगा, और A इज एन एल्टीट्यूड ना, A इज एन एल्टीट्यूड। ठीक है, अगर मुझे इस ट्राइंगल AEC के अंदर सोचना, देखो बच्चों, AEC ट्राइंगल के अंदर अगर मुझे EC का लेंथ पता चल जाए, किसका लेंथ पता चल जाए, EC का लेंथ पता चल जाए, तो फटाफट से सवाल सोल्व कर सकता हूं, क्योंकि फिर तो बाद में सिंपल पाइथागोरस थ्योरम मुझे यूज करना होगा। आई बात समझ में। ठीक है, उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो यहां पे यूज होने वाली है। सबसे पहला, जिन जिन चीजों का नाम लिया गया उनके बारे में सोचते हैं। मीडियन के बारे में बोला गया, हमने यूज कर लिया। एल्टीट्यूड के बारे में बोला गया, हम पाइथागोरस लगा लेंगे। एंगल बाइसेक्टर के बारे में बोला गया है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करने की कोशिश करते हैं। CD एंगल बाइसेक्टर है तो बच्चों क्या मैं ये लिख सकता हूं कि बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर AD अपॉन BD का वैल्यू AC अपॉन BC के इक्वल हो जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, इट इज 8 एंड BC इज 72, तो 8/72 विच इज 1/9 विच इज इक्वल्स टू, अगर ये x है तो ये
9x होगा क्या? चेक करो, चेक करो। अगर ये x है, ये 9x होगा क्या? ठीक है, देखो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना उसको यूज करना सीखो। हमको मीडियन दिया था, हमने हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। हमको एंगल बाइसेक्टर दिया था, हमने रेशियो निकाल लिया। हमको एल्टीट्यूड दिया हुआ है, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। एक बहुत ही रेयर चीज इस डायग्राम के अंदर हुई है, इस प्रॉब्लम के अंदर है कि एक वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर, एक वर्टेक्स से मीडियन और एक वर्टेक्स से आपका एल्टीट्यूड कॉनकरेंट है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर मिल रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है सिवाज थ्योरम, उसका यहां पे यूज होने वाला है बच्चों। तो क्या उस थ्योरम से मैं ये लिख सकता हूं कि AD अपॉन BD मल्टीप्लाई विद BE अपॉन EC, BE अपॉन EC मल्टीप्लाई विद CF अपॉन AF, CF अपॉन AF इक्वल्स टू 1। अब देखो AD अपॉन BD आई हैव ऑलरेडी 1 अपॉन 9, तो ये उधर चला जाएगा, 9 अपॉन 1 बन जाएगा। और ये तो वैसे भी 1 है, तो ये आ जाएगा BE अपॉन EC इक्वल्स टू 9 अपॉन 1। और हमें एक चीज और पता है बच्चों कि BE प्लस EC इक्वल्स टू 10 एंड 10y इक्वल्स टू 72। इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, EC को लेट सपोज मैंने y ले लिया, ये मेरा 9y हो गया, तो 10y इक्वल टू 72, y का वैल्यू मेरा 7.2 हो जाएगा क्या? y का वैल्यू मेरा 7.2 हो जाएगा क्या? जब y का वैल्यू 7.2 आ गया, क्या मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर, वापस चलते हैं, AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर ना, चेक कर लो एक बार यार। तो 8 स्क्वायर माइनस 7.2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 72/10 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा, चेक करो। अच्छा 8 स्क्वायर तो कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 100 माइनस 81 डिवाइड बाय 100, तो क्या बचेगा 8 अपॉन 10 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 19 बचेगा क्या? क्योंकि 100 माइनस 81 19 होता है। ये आपका ए स्क्वायर हो गया। तो यहां से अगर आप देखोगे ए का वैल्यू 8 अपॉन 10 इज व्हाट 4/5, 4/5 रूट 19, ठीक है। तो ये ए बी और सी की वैल्यू आ गई, तो आंसर हो जाएगा 4 + 5 9, 9 + 19 28। कितना आ जाएगा आंसर? 28 आ जाएगा क्या? तो फटाफट से आप जाइएगा, चेक करो किस किस बच्चे का आंसर सही आया। ईमानदारी से सही बताना कमेंट करके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम लेके, तब तक के लिए बाय बाय।